एक सवाल अक्सर किया जाता है कि अगर रास्ते से मिले हुए रकम रास्ते में पड़ी हुई रकम देखी, उठा ली तो अब उसका क्या हुक्म होगा। इसी तरह अगर रास्ते से कोई भी गिरी पड़ी किसी की चीज़ मिल गई तो इसके बारे में क्या हुक्म होगा। उसके बारे में अर्ज़ ये है कि अगर ये समझते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं उठाऊँगा तो इसका मालिक यहाँ पर पहुँच जाएगा और वो उठा लेगा और मालिक के अलावा यहाँ से कोई भी इस रकम को या गिरी पड़ी चीज़ को नहीं उठाएगा। तो फिर अफ़ज़ल और बेहतर ये है कि अब वहाँ से रकम या जो चीज़ है वो ना उठाई जाए, यहाँ तक कि मालिक खुद जो आए और उसको उठाकर ले जाए। अगर समझते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ पड़ी है और मैं नहीं उठाऊँगा तो कोई भी अगर उठाएगा तो मालिक को ढूँढ कर वहाँ तक पहुँचा देगा। तो फिर इस सूरत में भी वहाँ से उठा लें तो भी उठाकर मालिक तक पहुँचा सकते हैं, ना उठाएँ तो भी कोई हर्ज नहीं है कि अब ठीक है, इस सूरत में जो है वो जो भी उठाएगा वो मालिक तक पहुँचा देगा। और अगर कोई चीज़ ऐसी है कि पता है कि अगर मैं नहीं उठाऊँगा तो कोई और उठा लेगा और मालिक तक नहीं पहुँचाएगा। जैसे कि आजकल अमूमन है कि अगर रकम मिलेगी या कोई रुपया पैसा या कोई और ऐसी चीज़ है जो रोड पर, रास्ते पर या किसी वुज़ू खाने पर या किसी और पिकनिक वाले पॉइंट पर या बस स्टॉप पर, स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर या किसी भी पब्लिक वाले मकाम पर पड़ी हो, तो उमूमन यही होता है कि अगर कोई उठा लेगा तो वो चीज़ गस्ब कर लेगा, वो मालिक तक नहीं पहुँचाएगा। तो ऐसी सूरत में बेहतर है, अफ़ज़ल है कि वो चीज़ उठा ली जाए और उसको शरई तौर पर मालिक तक पहुँचाया जाए या जो उसका तरीका हो उसके मुताबिक अमल कर लिया जाए। अगर कोई चीज़ उठा ली, रुपया पैसा था या गिरी हुई कोई चीज़ थी, वो उठा ली, तो अब इस सूरत में कोशिश की जाए मालिक को ढूँढा जाए। वो मालिक को ढूँढना कई तरीके से हो सकता है। तशहीर की जाए उस चीज़ की, लोगों को बताया जाए कि मुझे एक चीज़ मिली है या एक रकम मिली है, उसकी निशानी बताकर मालिक जो है वो मुझसे ले सकता है। अगर करीब में मस्जिद वगैरह है तो मस्जिद में बता दिया जाए कि कोई चीज़ ऐसे मिली है, अगर किसी की गिरी हो या कोई हो तो वो दे दे। या और कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर तशहीर हो सकती है, जैसे कि पार्क वगैरह होते हैं या इस तरह के मकामात होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो लाउड स्पीकर का इंतज़ाम होता है। किसी का बच्चा गुम हो जाता है या किसी का कोई और ऐसी चीज़ गुम हो जाती है तो ऐलान कर दिया जाता है कि एक मोबाइल फ़लाँ कंपनी का गुम हो गया है, तो वो आप गेट पर पहुँचा दें या फ़लाँ कमरे में पहुँचा दें या फ़लाँ रिसेप्शन वगैरह पर पहुँचा दें, तो वहाँ से मालिक ले लेता है। तो इसी तरह जो है वो उर्स होते हैं या मज़ारात वगैरह के मामलात होते हैं, तो वहाँ अगर किसी चीज़ गुम हो जाती है तो वहाँ भी बाकायदा ऐलान का इंतज़ाम होता है कि ऐलान कर दिया जाता है कि फ़लाँ चीज़ मिली है, जिसकी हो निशानी बताकर ले ले, या फ़लाँ की चीज़ गुम हो गई है, जिस किसी को मिले वो इस एड्रेस पर पहुँचा दे। तो अगर ऐसी सहूलत मौजूद है तो उसको इस्तेमाल करके उस चीज़ का मालिक ढूँढ कर उनके हवाले कर दी जाए या जो इंतज़ामिया है उसके हवाले कर दी जाए कि ये असल मालिक को ढूँढ कर उस मालिक तक ये चीज़ पहुँचा दें। अगर तशहीर के बावजूद उसका मालिक नहीं मिलता और उस तक वो चीज़ नहीं पहुँचाई जा सकती, तो अब इस सूरत में इतना अरसा इंतज़ार किया जाए कि जब तक ये गुमान है, गालिब गुमान है कि मालिक इस चीज़ को ढूँढ रहा होगा और वो इस तक पहुँच जाएगा। जब अगर मालिक उसका आ जाता है इस अरसे में तो उसको वो चीज़ दे दी जाए, और अगर नहीं आता और अब गालिब गुमान ये है कि अब इसका मालिक इस चीज़ को नहीं ढूँढ रहा होगा, तो फिर इस सूरत में अब वो चीज़ असल मालिक की तरफ से सदका कर दी जाए। और जो है वो अगर बाद में मालिक आ जाता है और उस सदका को जायज़ करार दे देता है तो फिर ठीक है कि वो सदका मालिक की तरफ से हो गया। अगर उसको जायज़ करार नहीं देता तो फिर इस सूरत में अब जिसने ये सदका किया है ये उसकी तरफ से हो जाएगा और उस चीज़ की कीमत इसे मालिक को लौटाना पड़ेगी। और अगर जो है वो मालिक को सदका कर दिया और वो चीज़ आगे सदका कर दी है और मालिक लौट कर नहीं आता, तो अब इस सूरत में इस पर किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं होगी। अगर सदका का ये खुद मुस्तहिक है, खुद शरीफ फ़कीर है, तो वो चीज़ अगर अपने इस्तेमाल में लाना चाहे तो ला सकता है, लेकिन ये याद रखिए कि ऐसा ना हो कि ये खुद शरीफ फ़कीर ना हो और फिर अपने ही इस्तेमाल में ला रहा हो। तो अगर ऐसा होगा तो ये शरअन गुनाहगार होगा और इस तरह की इसको इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो हमें शरई मसाइल को सीखने और उन पर अमल करने और उनको अहसन तरीके से दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।